Hello everyone, welcome to my channel Rudy's The Legal World. So today we are moving ahead with the chapter number 14, that is reporting. So basically we will be doing this chapter in three parts. So I'll just quickly tell you today which lesson outline we're gonna cover today, and what would be in the other parts. So before we go ahead, I will just go ahead with the module what we require to understand in this chapter. So firstly it says that key concept one should know about this chapter, which is reporting. Firstly, just let me just tell you, this chapter comes in exam for like 10 to 12 marks maximum. It can come up till like 12 to 16 marks. So somewhere or the other, average we can say 10 marks it covers in the exam for sure, because this chapter, which is reporting and internal control, both comes for like 20 marks, so each should contain 10 marks. Sometimes internal control contain more than what reporting is, so somewhere or the other 8 to 10 marks on an average this chapter can contain. All right. सो की कॉन्सेप्ट वन शुड नो फ्रॉम दिस चैप्टर कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या होता है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टमेंट क्या होता है, एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या होता है. देन ये चैप्टर बनाया क्यों गया है? टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपोर्टिंग, विच इंक्लूड कि रिपोर्टिंग दो तरीके की होती है, फाइनेंशियल भी होती है, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी होती है. देन द लीगल प्रोविजंस एंड रेगुलेशन विद रिगार्ड टू बोर्ड रिपोर्ट, कि ये चैप्टर क्यों बनाया? टू मेक अस अंडरस्टैंड रिगार्डिंग बोर्ड रिपोर्ट, CSR रिपोर्ट क्या होता है, बोर्ड रिपोर्ट क्या होता है, एंड BPAR रिपोर्ट विच हैव बीन डेल्ट. Then the concept of sustainability reporting and contemporary development like integrated reporting. तो उसका concept क्या है, ये चीज़ें समझाने के लिए आपको ये चैप्टर जो है वो इन पिक्चर आया है. देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होगी इस चैप्टर की, तो विच इज सेबी लोडर का ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव रेगुलेशन, ये वाला होगा. देन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट फॉर्मेट जो दिया है सेबी ने, वो नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होगा, बट ये चैप्टर में अपने को क्या समझ में आना चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है. नाउ फर्दर विथ आई गो हेड कि आज क्या करने वाले हैं, मैं एक बार क्वेश्चंस में चली जाती हूँ. सो इफ़ यू सी हियर, मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. डू यू नो अबाउट, व्हाट डू यू नो अबाउट इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या होता है? देन इट हैज़ आस्क्ड, अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, प्लीज़ एक्सप्लेन योर व्यूज़. कि मतलब भाई अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में नहीं बताना है. इसने पूछा है अपने को कि अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हम लोग ये देख रहे हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बूम पे आ रहा है, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सप्लेन करना पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट. प्लीज एक्सप्लेन योर व्यूज, आपका क्या व्यूज है इसके ऊपर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर. देन इट सेज, इज देयर एनी लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, लिमिटेशंस है क्या कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, तो वो बता दो. डू यू नो व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन दैट. एंड कैन यू डिस्कस द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बाय लिस्टेड एंटिटीज इन इंडिया. तो वो सारे क्वेश्चंस थे हमारे पास. ये चैप्टर के एंड तक जो पार्ट थर्ड का वीडियो बनेगा, उसमें मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगी कि मैं समवेयर दी अदर मैं नोट डाउन करके रखूंगी कि स्कैनर्स के सारे लाइक पास क्वेश्चन क्या क्या है, वो क्वेश्चन हम लोग नोट करके रखेंगे, तो हम लोग वो गो थ्रू करने वाले हैं. अपनी जो गाइडलाइन आंसर्स है, गाइडलाइन आंसर्स ऑफ गाइडलाइन आंसर्स, वो गो थ्रू करने वाले हम लोग. ये 3 या 4 पार्ट में वीडियो आएगा. अगर ये 3 पार्ट में एंड होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पार्ट 4 इसमें मैक्सिमम आ सकता है कि हम क्वेश्चंस गो थ्रू करेंगे कि किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम गो थ्रू कर सकते हैं. लेट मी जस्ट सी व्हाट नेक्स्ट हैज़ टू बी डन हियर. सो या व्हाट ऑल वी गोना डू टुडे इज लाइक इंट्रोडक्शन, तो ठीक है वो करेंगे. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, बोर्ड रिपोर्ट क्या है, एंड CSR रिपोर्ट क्या है. तो ये जो मैंने मार्क किया है, ये हम लोग आज करने वाले. सेकेंड जो मैं मार्क करूंगी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके अलावा जो मैं मार्क करूंगी वो थर्ड वीडियो में. स्कैनर और क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकते हैं इसमें, मैं फोर्थ वीडियो बनाऊंगी इफ पॉसिबल एंड इफ रिक्वायर्ड बाय यू ऑल. अगर आपका मुझे कॉमेंट सेक्शन में समवेयर द अदर टेक्स्ट आए कि हमको ये चाहिए, तो मैं आपको दूंगी, अदरवाइज नहीं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर. ऑलराइट,
So we are moving ahead, and I'm going little faster because I have made this video as per exam point of view, but I would give you 100% surety that you will not miss anything in it because I'm covering the whole module. All right. तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या बोला है, रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली. अब ये यहाँ पे इसने बताया है रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है. यहाँ से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चालू करेंगे. तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट रिपोर्टिंग, तो रिपोर्टिंग प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर एज पर लॉ, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ. कि रिपोर्टिंग क्या होता है, तो बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग रिपोर्ट के जरिए. फिर बोल रहा है कंपनीज आर प्रोवाइडिंग आर रिपोर्टिंग थ्रू एनुअल रिपोर्ट. कंपनी जो है अगर उसको रिपोर्ट करना आता है तो वो थ्रू एनुअल रिपोर्ट करेगी. एनुअल रिपोर्ट क्या बताता है बेसिकली ऑन कंपनीज एक्टिविटी थ्रू आउट द प्रिसीडिंग ईयर. देन इट सेज एनुअल रिपोर्ट जो होता है वो कंपनी के एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है. एनुअल रिपोर्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दोनों कवर करता है. तो यहाँ पे मैंने इसका शॉर्टकट रेडी कर लिया है कि रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स थ्रू एनुअल रिपोर्ट ऑन कंपनीज एक्टिविटीज प्लस प्रीवियस फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर प्लस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है. एनुअल रिपोर्ट दो तरीके का होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी होता है, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी होता है. इफ़ यू वांट टू मार्क, तो मैंने जिस तरीके से मार्क किया आप उस तरीके से मार्क कर सकते हो अपने मॉड्यूल में, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. देन लेट्स मूव हेड विथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या बोल रहा है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, तो बेसिकली एक प्रोसेस है जो प्रोड्यूस करता है स्टेटमेंट विच डिस्क्लोजेज एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटस टू मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट. ये क्या हो गया कि जब आप फाइनेंशियल रिपोर्ट कर रहे हो बेसिकली, तो वो क्या डिस्क्लोज करता है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अभी फाइनेंशियली कितनी वेल साउंड है, कितनी बेसिकली कितनी ऊपर है, कितनी नीचे है, वो आपको बताना है. किसको, तो बेसिकली बताना उसको है मैनेजमेंट को, इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट को. तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हेल्प करता है बेसिकली कि ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटस बताए किसको, तो मैनेजमेंट को, इन्वेस्टर्स को एंड गवर्नमेंट को. सर्व्स टू प्राइमरी पर्पजेस. तो बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दो प्राइमरी पर्पजेस सर्व करता है. पहला कि वो हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि वो एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सके. द डेटा डिस्क्लोज इन रिपोर्ट्स कैन हेल्प मैनेजमेंट ऑफ इट्स ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है वो. सेकेंड की प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ एंड एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी टू द स्टेक होल्डर्स. तो यहाँ पे फिर एक और चीज़ है, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज क्वार्टरली एंड एनुअल. तो इसका मैंने शॉर्टकट बना दिया है दैट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिस्क्लोज फाइनेंशियल स्टेटस टू स्टेक होल्डर्स प्लस सर्व टू प्राइमरी पर्पज. फर्स्ट डिसीजन मेकिंग ऑफ मैनेजमेंट. सेकेंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको, अबाउट फाइनेंशियल हेल्थ टू स्टेक होल्डर्स. तो इस तरीके से जैसे मैंने नोट डाउन किया है वैसे ही आप भी कर सकते हो अपने मॉड्यूल में, बहुत ईजिली हो जाएगा चीज़ें. फिर है कि कॉम्पोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, यहाँ पर आते राइट. तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, तो बेसिकली जब आप बोलते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या, वो नहीं पूछा. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर क्या क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस किस चीज़ों से मिलके बनता है, तो वो है. So the financial statement of balance sheet, profit and loss, cash flow statement, and changes in stockholders equity. स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, तो आपने अगर कभी भी नोटिस किया होगा तो ये वाला क्यों बनाते हैं, चेंजेस इन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, ताकि लेट्स से जो भी प्रमोटर्स है, जो भी 10% 15% शेयर्स होल्ड कर रहा है कंपनी के, उनके चेंजेस देखना, उनके इक्विटी रेशियो में कितना डिफरेंस आ रहा है वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें चार चीजें आने वाली, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो एंड चेंजेस ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी. देन है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफ़ यू गाइज रिमेंबर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो शेड्यूल 3 के हिसाब से पूरा मतलब पूरा फॉर्मेट आ जाता है, तो उसके साथ हम लोग नोट्स टू अकाउंट भी बनाते हो. सिमिलरली नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही पूछ रहा है वो. तो ये सब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर आ रहा है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है. फिर बोल रहा है कि इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी भाई क्वार्टरली एंड एनुअल रिपोर्ट भी लगेगा, तो ये भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट है. देन इट सेज कि प्रोस्पेक्टस भी वुड बी द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अगर कंपनी आईपीओ के लिए जा रही है तो. और पब्लिक कंपनी है भाई, तो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस मुझे भेजो, बिकॉज ये भी मेरे लिए क्या होगा बेटा जी, तो FR होगा, विच इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगा. आई होप यू गॉट दैट.
सो एक और चीज बोली कि ICAI हैज इशूड वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्लस गाइडेंस नोट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विच इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज व्हेन दे प्रेजेंट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब क्या बोल रहा है कि ICAI ने क्या किया बेटा जी, तो ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो एक बताया है अपने को, गाइडेंस नोट दिया फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विच इंश्योर्स की जो यूनिफॉर्मिटी दे रहा है, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकालना फिर गाइडेंस नोट्स निकालना ये काम किसका है, ICAI का है। ICAI ये काम करता है और विच फैसिलिटेट जनरलिटी, बेसिकली जनरलिटी इन रिपोर्ट या। Then we are moving ahead with our next question, which is objectives of financial reporting. सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या है, यहाँ पर आ जाओ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बोल रहा है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है बेटा जी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्ट क्यों बना रहे हैं हम लोग, फाइनेंशियल रिपोर्ट हम इसलिए बना रहे हैं, कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट इसलिए बना रही है, भाई कंपनी में क्या चल रहा है हमको तो बताओ, हम पैसे लगा रहे हैं तो हमको तो बताओ कंपनी में चल क्या रहा है, तो इसीलिए कंपनी हैज़ टू मैंडेटरीली गिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इतना समझ में आ रहा है चीज़ें। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंपनी क्यों फाइनेंशियल रिपोर्ट दे रही है, बिकॉज जिसने इससे पैसा लगाया वो बैठे हैं, जो सारे स्टेक होल्डर्स है, क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये लोग बैठे भाई रिपोर्ट देखने के लिए कि भाई हमने पैसा लगाया, हमको बताओ कंपनी में क्या सीन चल रहा है। समझ में आ रही है, तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, यहाँ से पहले लेते, टू मैनेजमेंट, टू इन्वेस्टर्स, प्रमोटर, क्रेडिटर, डेट प्रोवाइडर, टू शेयर होल्डर्स एंड पब्लिक एट लार्ज इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर, टू स्टेक होल्डर्स। फिर ये जनरल पॉइंट है। तो बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनेजमेंट को क्यों ज़रूरी है, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। क्या 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 हेल्प करता है, बेसिकली जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है कंपनी का, तो सारे डेटा होते हैं अपने पास कि ये इतना है, अपना नेट प्रॉफिट इतना है, ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, अपना एसेट्स इतना है, अपनी लाइबिलिटीज़ इतनी है। तो ये सब से कंपनी, जैसे हम करते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम अपना पोर्शन जब डिवाइड करते हैं, हम जब प्लानिंग करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं भाई कि कितने लेक्चर्स बाकी है देखना, कितने अमेंडमेंट के लेक्चर आने वाले हैं, कितने विवेका बसर के लेक्चर्स अलग से आने वाले हैं, 20 तो वो सारी चीज़ें हैं। आई यू अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे हम प्लान करते हैं तो मैनेजमेंट को भी जब प्लान करना होता है ना, तो उनको वो किस बेसिस पर प्लान करते हैं, तो वो लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बेसिस पे प्लान करते हैं कि क्या एसेट्स है, क्या इक्विटी है, क्या डिविडेंड देना है इस साल। तो वो सब चीज़ें जो होती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में होती है, तो उनको भी प्लानिंग करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए, और बेंचमार्किंग की ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, करंट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट इतना आ रहा है, तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट इतना था, या फिर अपना प्रॉफिट इतना आ रहा है, बेंचमार्क करना है अपने को, मतलब कंपेयर करना है, तो दूसरी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उठा के कंपेयर कर दिया कि ये इतना आ रहा है। तो ये बेसिकली किसके लिए हेल्प करता है, मैनेजमेंट को प्लानिंग करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए और बेंचमार्किंग करने के लिए। फिर आ गया प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स। अब ये जो है ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि वो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव की हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाए तो हम क्यों बना रहे हैं, उसका रीजन क्या है, तो इन्वेस्टर प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स, प्रमोटर, क्रेडिटर्स, डेट प्रोवाइडर, टू इनेबल देम टू मेक रैशनल एंड प्रूडेंट डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट एक्सेट्रा। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है, डू यू अंडरस्टैंड, लाइक डू यू अग्री विथ मी गाइज, कि अगर हमको किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो हम चेक करते हैं भाई इसका पी रेशियो कितना है, इसका कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी कितने प्रॉफिट में। तो ये सब कैसे पता चलता है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख के पता चलता है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ आता है, तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस होता है कॉम्पोनेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यहाँ पे बैलेंस शीट, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस है, कैश स्टेटमेंट हम देखते हैं, तभी तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। तो उसी हिसाब से अगर प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स, क्रेडिटर्स, डेट प्रोवाइडर, ताकि वो एक डिसीजन मेकिंग कर सके जब उनको इन्वेस्टमेंट करना हो, रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट या क्रेडिट देना हो किसी को। तो देन आता है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स या फिर जनरल पब्लिक एट लार्ज इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली जब जनरल पब्लिक ने पैसा लगाया इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, तो उनको तो पता होना चाहिए कि भाई वेरियस एस्पेक्ट क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, डेट कितने रेशियो में है, इक्विटी कितने रेशियो में है, लोन कितना ले रही है कंपनी पर ईयर, लोन कितना रीपे कर चुकी है कंपनी। तो कंपनी की जितनी भी धामधूम चीजें हो रही है वो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो पता होना चाहिए शेयर होल्डर्स को।
डू यू गाइज एग्री विथ मी? देन है उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, विच इज टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर. अरे भाई मेरे को एक बात बताओ, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, जो ऑडिट करने वाला है कंपनी का, उसको वो डायरेक्ट आके ऑडिट कर देगा अगर आपने रिपोर्ट ही नहीं बनाया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही नहीं बनाया, आपने ना बैलेंस शीट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाया, वो कैसे ऑडिट करेगा? वो तो सैंपल के बेसिस पे ऑडिट करने वाला है. आप कुछ तो बनाओ. आप समझ रहे हो? तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप जो बनाओगे वो हेल्प करेगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर को टू फैसिलिटेट ऑडिट. आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड ऑडिट इज मैंडेटरी, तो ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए. फिर आ गया फिफ्थ पॉइंट, टू स्टेक होल्डर्स टू प्रोवाइड, आई am sorry about that, to provide information. So providing information to stakeholders regarding performance management of the company is how how diligently they are discharging how diligently the management is discharging their responsibilities. इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली कि ये स्टेक होल्डर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है इन रिगार्ड्स टू व्हाट, कि कंपनी का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करके कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो लोग कितना डिलीजेंटली कंपनी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दिया गया है वो डिस्चार्ज कर रहे हैं. आई होप यू गेट दिस टिल फिफ्थ पॉइंट. तो ये पांचों पॉइंट का मैं आपको रिविजन करा देती हूँ. ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है? प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट की प्लान, एनालाइज, डिसीजन मेकिंग, बेंचमार्किंग कैसे करना है, टू इन्वेस्टर्स, प्रमोटर, क्रेडिटर, डेट प्रोवाइडर, टू मतलब प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग के लिए कि इन्वेस्टमेंट किधर करना है, शेयर होल्डर्स को अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी ऑडिट को ऑडिट करने के लिए, स्टेक होल्डर्स को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करने के लिए. छठवां पॉइंट, सातवां पॉइंट, आठवां पॉइंट, ये 3 पॉइंट थोड़े से अलग है. So providing information as to how an organization procuring and using various resources. अब इसका कहाँ मतलब आ गया बेटा जी? इसका क्या मतलब हो गया कि आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बना रहे हो, तो आप ये बता रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को, आप ये बता रहे हो प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एज टू हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग द रिसोर्सेज. समझ आ रही है बात? फिर है अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, प्लस कि कंपनी के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितना है, उस पर क्लेम्स कितना है उन रिसोर्सेज पे, लाइक इक्विटी कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, प्लस चेंजेस इन देम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो कंपनी का क्या, कंपनी की इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितने हैं, उस पर क्लेम्स कितने, लाइक इक्विटी कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, और चेंजेस इन देम ऑल द टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम. सो एनहांसिंग सोशल वेलफेयर बाय लुकिंग इनटू द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, ट्रेड यूनियंस एंड गवर्नमेंट. तो इसके लिए अपने को क्या